अब से कुछ घंटे बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। देश भर में जश्न शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत को सब तैयार हैं। यानी कुछ घंटे बाद ही साल 2025 की विदाई हो जाएगी। आज रात 12 बजे से नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोग नए साल के स्वागत को तैयार हैं। नए साल को लेकर सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में भी धूम है। सबसे पहले ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया, उसके बाद सिडनी में नए साल की धूम है। अब से कुछ घंटे के बाद भारत में भी नए साल में भारत प्रवेश कर जाएगा। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। अलग अलग जगहों पर सजावट की गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल नए साल को तैयार भारत। ऑकलैंड और सिडनी में नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, इस तरीके की धूम है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो कुछ घंटे की देरी और उसके बाद नए साल की एंट्री होगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2025 की विदाई और नए साल की बधाई। तो ये नया साल आने वाला है, उत्सव का अंबार है। ये कुछ घंटे की देरी और नए साल की एंट्री होगी। और सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का, जहां से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, नोएडा से हिमांशु शुक्ला, मेरठ से निखिल अग्रवाल, गाजियाबाद से अमित राणा। आप सबको नववर्ष 2026 की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए ऋषभ, किस तरीके से राजधानी लखनऊ में 2026 के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से खास इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट है? अनुपम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के दिल हजरतगंज चौराहा, जिसको अटल चौक कहते हैं, वहां पर मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं लखनऊ पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से हुड़दंग ना होने पाए, लोग हंसी खुशी नए साल का उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन कोई भी कानून हाथ में ना ले, संयमित तरीके से ही नया साल मनाया जाए। इसको लेकर के सड़क पर पुलिस उतर चुकी है। जो ट्रैफिक पुलिस है और जो लखनऊ पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो सड़क पर मौजूद हैं। ब्रेथ एनालाइजर लेके बाकायदा लोगों की चेकिंग भी की जा रही है कि कहीं कोई शराब पी के तो नहीं चला रहा है। चूँकि आज की शाम जो सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, वो यही है कि कहीं भी ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ऐसा ना मिले कि आप खुद नशे में हो और किसी और के लिए समस्या खड़ी कर दें। लिहाजा पहले से ही वो सतर्कता बरती जा रही है। अभी शाम के 7 ही बजे हैं, लोग पार्टी के मूड में आना शुरू ही हुए हैं और लखनऊ पुलिस की सख्ती सड़क पर दिखाई दे रही है। हजरतगंज चौराहे पे पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पुलिस के जवान भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं और उनकी अपनी जो ड्रिल है वो की जा रही है। हाँ, हम यहाँ पर पुलिस अफसरों से पूछ लेते हैं, सर अभी से ही पुलिस की इतनी सख्ती शुरू हो गई? अभी तो सर पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, क्या इंतजाम है पुलिस के? लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिससे इस तरह की कोई बात अराजक तत्व एकदम अलर्ट रहे हैं कि कोई अराजकता ना हो। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरों का यही कहना है कि नया साल आप मनाइए, उससे आपको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए, हुड़दंग नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। तो राजधानी लखनऊ का सबसे प्रमुख चौराहा हजरतगंज, और यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं और उनके पास जरा एक बार कैमरामैन से कहिएगा कि घुमा करके जरा तस्वीरें दिखा दें और सजावट किस तरीके की है वो भी जरा दिखा दें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा। देखिए, हजरतगंज जो मार्केट है और अभी से गुलजार हो चुकी है, बहुत ही शानदार यहाँ पर लाइटिंग की गई है
और अभी चूंकि मार्केट खुली हुई है लिहाजा वो जश्न का माहौल नहीं बन रहा है। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही चूंकि ठंड का समय है, 8:30-9 बजे से मार्केट क्लोज होना शुरू हो जाती है, तो अनुपम यही सड़क जो है वो सबसे बड़ा क्लब बन जाएगा राजधानी लखनऊ का, और यहीं पे फिर सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा नए साल का। लेकिन लखनऊ पुलिस एहतियात बरत रही है कि इस वक्त भी कोई भी अराजक तत्व इस भीड़ में शामिल ना हो जो नए साल का जश्न मनाएंगे। बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा की तरफ रुख करेंगे, हिमांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। हिमांशु, बताइए, नोएडा में तमाम पब्स, तमाम बार, तमाम अलग अलग मॉल्स में किस तरीके से नए साल के जश्न को लेकर के तैयारी है और किस तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है? बिल्कुल अनुपम, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी गार्डन गैलेरिया मॉल में है और चूंकि ये सबसे बड़ा स्पॉट है जहां पर 40 के आसपास अगर बात करें तो वो रेस्टो बार्स है और फुटफॉल भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है नोएडा में। और अमूमन अगर बात करें तो करीब 1 लाख से 2 लाख लोग पहुँचते हैं। ऐसे में रंग में भंग ना हो लिहाजा तमाम तैयारियां, तमाम एहतियात बरते गए हैं। मौके पर एडिशनल डीसीपी, एसीपी और तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक तस्वीर ये भी दिखाएं। देखिए कोई हादसा, घटना, दुर्घटना हो जाती है, ऐसे में एम्बुलेंस की भी तैयारी की गई है, फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई है। और देखिए किस तरीके से हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के लोग पहुंचे हुए हैं। बच्चों की बात हो, महिलाओं की बात हो या तमाम जो युवा हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई। 2000 के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई है। लगातार बताएं, ज्वाइंट सीपी भी पहुंचे हुए थे और उस दौरान उन्होंने एक मैनेजर्स के साथ ब्रीफिंग की थी जिसमें स्पष्ट किया था कि ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो गार्डन गैलेरिया की है। आप देखेंगे यहाँ पर बैरिकेटिंग्स हैं, चूंकि ड्रिंक एंड ड्राइव सबसे बड़ी चुनौती रहती है और ऐसे में कोई हादसा, दुर्घटना नहीं हो, इसको रोकना प्राथमिकता रहती है। लिहाजा आप देखेंगे इस बार नया प्रयोग किया गया है और प्रॉपर बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है और साथ यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। चूंकि अभी 7 बज रहा है और ऐसा माना जा रहा है 8, साढ़े 8 के आसपास जो है वो तमाम लोग पहुंचेंगे और जो अधिकारी हैं वो भी लगातार राउंड कर रहे हैं। देखिए हर साल एक सबसे बड़ी चुनौती गार्डन गैलेरिया के बाहर यही होती है कि जिस स्पॉट पर हम मौजूद हैं यहाँ पर टैक्सी लग जाती है और ऐसे में जाम जैसी स्थिति रहती है और वो एक कंजेशन पॉइंट बन जाता है जिससे एक आम आदमी को समस्या होती है जो पार्टी करने पहुंच रहा है या पार्टी कर वापस निकल रहा है। लिहाजा आपको बता दें कि इस बार यहाँ पर ओला उबर्स के लिए अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही ये बैरिकेटिंग्स लगाई गई है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी जो समस्याएं हैं या कोई हादसा, दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए। और ये एंट्री पॉइंट है, आप देखेंगे यहाँ एंट्री पॉइंट है। तमाम जो युवा हैं वो अब जश्न मनाने के लिए या अंदर पहुंच रहे हैं, अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। तमाम चीजें यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और एक सेफ माहौल गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से दिया गया है कि आप यहां पर आए, आप यहां जश्न मनाएं और जश्न मनाकर सुरक्षित घर पहुंच जाएं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरठ की तरफ रुख करते हैं, निखिल अग्रवाल हमारे साथ है। निखिल, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की, तो किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं और क्या खास इंतजाम इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ पूरी तरह से तैयार है नए साल का आगाज करने के लिए। साल 2026 का आगाज अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्टोरेंट्स ने सजावट की है और ये हाल कमोबेश मेरठ के 30 से 40 रेस्टोरेंट का है जिन्होंने नए साल के लिए प्रिपरेशंस की है और लोगों को आने के लिए वेलकम किया है और ये कहा है कि आइए जश्न मनाइए और 2026 का आगाज कीजिए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। किस तरीके से आगाज कर रहे हैं आप लोग? तो पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं इस आने वाले नए साल की। मैं प्रथम कपूर औरा लॉन्ज रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ। हमारा रेस्टोरेंट जो है ये लाल कुर्ती में है मेरठ में, और आज हम लोगों ने क्या स्पेशल किया है? स्पेशल हम लोगों ने पूरा लाइव डीजे सेटअप रखा है। आप जैसे कि देख सकते हैं आज पूरा लाइव डीजे रहेगा, प्रॉपर फोटो बूथ्स बने हुए हैं यहाँ पे कस्टमर्स को फोटोज क्लिक वगैरह कराने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ हम आपको खाना नहीं देंगे, आप देख सकते हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और इन्हीं लोगों से बातचीत कर ले। मैम, कैसे 2026 का आगाज करेंगे, मतलब कैसे वेलकम करेंगे? थोड़ा डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, सब करेंगे। देखिए मेरठ पार्टी के मूड में आ चुका है। आप बताएं, आप क्या करेंगे? एक्चुअली हम भी एंजॉय करने आए हैं, पार्टी करने आए हैं, डांस करने आए हैं। कैसे बनेगा 2026? डांस फुल एंजॉय।
यस। आप देख सकते हैं, लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, डांस करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे और उसी तरीके से 2026 का आगाज करेंगे। मेरठ में बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि आइए एंजॉय कीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस भी अलर्ट है और हर कोई ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा भी रहे और उसका जो एहसास है 2026 के आगाज का वो भी पूरा एंजॉय करे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, दोस्तों के साथ एंजॉय करे। और उसको लेकर वो लोग चाहते हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में जो व्यवस्था हुई है उसमें अब भीड़ लगने जा रही है। मेरठ में करीब 30 से 40 रेस्टोरेंट्स है जिन्होंने ये व्यवस्था की है और उनके लिए, उनको सुरक्षित बनाने के लिए मेरठ पुलिस भी तैनात है। आइए इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं, ये बताएं कि कितना एंथुसिज्म रहता है लोगों के बीच में। लोगों के अंदर काफी क्रेज अब आ चुका है न्यू ईयर को लेके, क्योंकि क्या है कि अब आप देख ही रहे हैं जैसे सोशल लाइफ कितना हो गया है, उसी को लेकर लोगों को रहता है कि यार जितना ज्यादा सोशल हो रखे उतना ज्यादा एंथुसियास्टिक रहता है। लोगों के अंदर रहता है कि यार नया साल है, अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ हम लोग स्पेंड कर। कितनी देर में शुरू हो जाएगा डीजे का माहौल? ये और माहौल शुरू हो जाएगा 8 बजे तक, जैसे ही रात की शुरुआत हो जाएगी उसी के साथ साथ हमारे रेस्टोरेंट का भी जश्न शुरू हो जाएगा। देखिए अभी 7:15 के आसपास बचे हैं और अभी 8 से 9 के बीच में मेरठ में रॉक ऑन शुरू हो जाएगा, पार्टियां शुरू हो जाएंगी और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोग किस तरीके से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरती की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नए साल की स्वागत से पहले ये यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सजावट की गई है और वहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और रुक करेंगे निखिल आपका, लेकिन निखिल के आप बातचीत करें उससे। हम मेरठ के बाद हम गाजियाबाद का रुख करेंगे। अमित राणा हमारे साथ हैं गाजियाबाद में। अमित, बताइए किस तरीके से तैयारियां करके रखी गई हैं और मॉल्स, पब्स, तमाम जगहों पर किस तरीके के इंतजामात हैं नए साल के स्वागत को लेकर? देखिए अनुपम, आपको बताना चाहूंगा 2025 जाने वाला है, कुछ ही घंटे ऐसे में बचे हैं। जो पुराना साल है कई खट्टे मीठे लोगों के साथ गया है, नया साल आने वाला है। ऐसे में फिलहाल खड़े हैं हम एक रेस्टोरेंट के भीतर और यहाँ तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कहूँ अपने कैमरामैन से कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे वो यहाँ पर डीजे की बात की जाए, लाइटिंग की बात की जाए, किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, तमाम तैयारी यहाँ कर ली गई है। स्वर्ग का रास्ता भी यहाँ दिखाया जा रहा है, पंचतारा स्काई लॉन्ज जिसका नाम है, जहां मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूं। और आप देख सकते हैं जो यहाँ के ऑनर है उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। मेरा नाम यूपी सिंह राणा है। यूपी सिंह राणा, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से की गई है, क्योंकि नया साल का जश्न है, तमाम लोग मनाते हैं। आपकी मुस्कान आ रही थी, आप भी मनाएंगे, लेकिन क्या कुछ तैयारियां? हाँ, मेरे पे काफी प्रेशर था कि थोड़ा सा लिकर पार्टी की तरफ आप प्लान करें या कुछ करें, बट ना मैं पीता ना मैं मतलब एडवाइस करता कि लोग पिए। तो मैंने एकदम सिंपल बेसिक बफे पार्टी रखी हुई है, दैट टू फैमिली क्राउड, बच्चे भी आए। अरे वाह, बड़ा अच्छा, मतलब एक थीम आपने ली है। तो इसमें जो शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उनका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पर्सनल लाइफ में भी और वैसे भी मतलब एडवाइस करता हूँ सबको वो भी किया करें, सारा पालन अनुशासन का। और पुलिस प्रशासन मेरे से काफी खुश रहता है, क्योंकि मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड्स जब मैंने ये चलाए हैं रेस्टोरेंट्स काफी एकदम साफ स्वच्छ रहे हैं। क्या क्या तैयारियां होती है और बताइए मुझे। दी देखिए, जहाँ लोग लिकर काउंटर से स्टार्ट कराते हैं, मैं आपको गोलगप्पे काउंटर से दिखाऊंगा। अरे बिल्कुल, हाँ, ये दे सकते हैं, यहाँ गोलगप्पा काउंटर लगा हुआ है, अनुपम दे सकते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने मुझसे बात कही है। गोलगप्पा काउंटर यहाँ लगाया गया है, खाने की अलग अलग डिशेज यहाँ बनाई गई हैं और जो अन्य स्टाफ है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बोन फायर का भी इंतजाम किए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ बोन फायर लगाई गई है और जो इनके स्टाफ है वो यहाँ पर है, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है। देखते हैं कि यहाँ मैं आऊंगा। अमित, आप गोलगप्पा खाइए, तब तक ऋषभ के पास एक बार फिर रुख करते हैं। ऋषभ, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ से तमाम अफसर लगातार निगरानी बनाए रखे होंगे, पूरे प्रदेश को लेकर के किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है और क्या अपडेट्स वहां से हैं? देखिए, आज सुबह खुद डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि आज शाम से लेकर कल आधे दिन तक सभी सीनियर अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं और उसका असर दिख भी रहा है। जो सीनियर पुलिस अफसर है राजधानी लखनऊ के, जो हजरतगंज इलाके के एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, ट्रैफिक के डीसीपी हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं हजरतगंज चौराहे पर। और ये फुट पेट्रोलिंग यहाँ पर इनकी चल रही है, बीच बीच में चेकिंग और जांच भी हो रही है। हालांकि अभी चूंकि 8 भी नहीं बजा है, ये माना जाता है कि 8 बजे के बाद जब प्राइवेट दफ्तर बंद होने लगते हैं और जो लोग अपनी शॉप क्लोज करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो पार्टी का माहौल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। साल के अंत और नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं।
भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मंदिर तक जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। कार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की जानकारी बेहद जरूरी है। एसीपी प्रशासन डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने सड़क और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी साझा की। नए साल के जश्न में अनुशासन बनाए रखने के लिए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल अपनी टीम के साथ शाम ढलते ही सड़क पर उतर गए। गंगा बैराज, पिकनिक पॉइंट और मैगी पॉइंट जैसे प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण जश्न की अपील की। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल खुद डीसीपी और एडीसीपी के साथ संवेदनशील जगहों पर मार्च कर रहे, नए साल में किसी भी घटना से बचाव सुनिश्चित कर रहे हैं। नए साल के स्वागत को लेकर जहां एक और पूरा देश इस ईव को मना रहा है, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों ने अपनी कमर कस के रखी। आप देख सकते हैं कि कानपुर में इस नए साल के स्वागत के लिए पुलिस की टीम मुस्तैद है। उनका साफ कहना है कि जो इस त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएगा, कानपुर पुलिस उसके साथ है। मगर इन सब के बीच ऑपरेशन कारोबार की भी शुरुआत है। आप देख सकते हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और यहाँ तक की इंटायर टीम सड़कों पर है। उनका साफ कहना है कि हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पुलिस टीम तैयार है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है। सर, कैसे देख रहे हैं इस त्योहार को और खासकर इस ऑपरेशन कारोबार को? ये सबसे पहले जो है नए साल के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों के मद्देनजर हम पूरे शहर में सतर्कता बढ़ाने के लिए अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें निकाली गई हैं और सब जगह चेकिंग और तलाशी और गश्त कराई जा रही है। और जो कारोबार के बारे में आपने कहा है, तो लोग सड़कों पे गाड़ियां पार करके शराब लेकर के वहां पार्टियां करते हैं। ये प्रचलन यहाँ पर चल रहा था। उस प्रचलन को बंद करने के लिए शुरुआती दौर में हिदायतें दी गई हैं और अब सख्त रूप से ये कह दिया गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने ये और नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सेक्टर 39 इलाके के आर्मी पब्लिक स्कूल के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। का बेटा है। क्या नाम है उसका? बसंत। क्या हुआ था उसका? फोन जब आया था आपके पास? भाई के पास फोन आया था। क्या बोला उसने? कह रहा था कि हमारा यहाँ पे लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई है, आजा। कहाँ पर हुई थी हाथापाई? कहाँ बुला रहा था वो? ये जगह नहीं बताया उसने कि कहाँ पर हुआ, लेकिन जब लड़ाई हो रही थी, मतलब जो भी है, तो तुरंत उसने अपने भाई को कॉल किया, बोला कि बस धीरज यहाँ पे लड़ाई हो गई है, आजा आजा। फिर उसने इसको फोन किया, फिर सागर को कॉल किया। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको कि वो यहाँ पर है आपका बच्चा? यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट वो तो हॉस्पिटल में मिला। कौन से हॉस्पिटल में? कैलाश में। नए साल के मौके पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व सैलानियों से गुलजार है और जंगल सफारी में बाघ के दीदार से पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। बेखौफ बाघ कच्ची सड़कों पर घंटों एक ही जगह घूमता रहा। बाघ के सामने आने पर सैलानी खुद रास्ता छोड़ते नजर आए, जबकि बाघ अपनी मस्ती में टहलता रहा। गाइडों के अनुसार नए साल के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बाघ देखा है। टाइगर देखा है और लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने टाइगर देखा है। तो हेड ऑन चल रहा था, हम लोग बाइक जा रहे थे और जितनी भी गाड़ियां थी वहाँ पे शायद सभी लोगों को टाइगर अच्छा दिखा है। कल भीड़ भी इसमें? हाँ, दरअसल न्यू ईयर का चल रहा है, न्यू ईयर का समय, तो इसलिए भीड़ भाड़ अच्छी खासी हो रही है। झांसी में सीजीएसटी के ऑफिस में रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। इस मामले में एक डिप्टी कमिश्नर, 2 सुप्रिंटेंडेंट, एक वकील और एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने इन सभी के साथ ही अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जीएसटी चोरी के मामलों में प्राइवेट फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 30 दिसंबर को इन्हें पकड़ने का जाल बिछाया था। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर सीजीएसटी झांसी के कहने पर 70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 आरोपी सुप्रिंटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद ली गई तलाशी में करीब 90 लाख रुपए कैश, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। पूरी कार्रवाई में 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। बुलंदशहर के अनूप शहर में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी के घर डकैती करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और एक बदमाश अभी भी फरार है। डकैती 19 दिसंबर को हुई थी, जिसमें बदमाशों ने नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 280 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी, 13.3 लाख रुपए, 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि व्यापारी का नौकर संजय ही इस डकैती का मास्टरमाइंड था, जिसने लुटेरे गैंग से संपर्क किया था। पुलिस फरार आरोपी अंकुर की तलाश में दबिश दे रही है। घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर, विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने, और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। सीतापुर से खबर है, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। फरार बंदी लवकुश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से भागा था बंदी। एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, तो फरार बंदी लवकुश को गिरफ्तार किया गया है। खबर बागपत से है। एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहां दुर्गढ़ क्षेत्र में एक ऐसा दरबार लग रहा है जहां ना कोई डॉक्टर है, ना दवा और ना ही कोई मेडिकल जांच। यहां इलाज होता है सिर्फ सिगरेट के कष्ट से। इस अनोखे दावे के साथ सामने आए हैं सिगरेट वाले बाबा, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीले कपड़े पहने बाबा, सामने लगी भीड़, भजन की धुन और बाबा के होंठों से उठता धुएं का गुबार, यही इस दरबार की पहचान है। बाबा सिगरेट का कष्ट लगाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं और फिर धुआं फूंकते हैं। दावा किया जाता है कि इसी धुएं से बीमारी, भूत प्रेत, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग इस धुएं के सामने सिर झुकाते हैं और राहत मिलने का दावा करते हैं। दिल्ली से, हरियाणा से, बागपत जिले के बहुत दूर दूर से आते हैं और हमने भी उपचार किया बाबा से। आपको भी आराम लगा? आराम तो जी ऐसा कुछ खास नहीं, पर लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो तो आते ही है। बाबा जी 100 रुपये पर्ची के लेते हैं, जो पर्ची काटते हैं हमसे भी लिए थे। इमरजेंसी का तो जी ऐसा खास कुछ पता नहीं, पर जो लोग कहते हैं अड़ोस पड़ोसी कि 500 रुपये लेते हैं इमरजेंसी के, और ऐसा तो सुनाई नहीं दिया। ये तो पता नहीं अफवाह है या क्या है, पर हम तो 100 रुपये कहते हैं। 100 रुपये बाबा जी पर्ची के लेते हैं। 100 रुपये तो लेते ही हैं। जी जी जी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी अयोध्या में मौजूद थे। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने कहा है कि सनातन से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोगों ने अयोध्या के साथ षड्यंत्र किया। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया। कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे। उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर। जब जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है।